नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। स्पीड ब्रेकरों को लेकर आज फिर आपसे चर्चा करेंगे। नावलगढ़ शहर में स्पीड ब्रेकरों की भरमार है। कदम कदम पर हर गली, हर मोहल्ले, यहाँ तक कि मुख्य सड़कों पर भी अनाप शनाप ब्रेकर लगा दिए गए हैं। किस एरिया में कितने ब्रेकर लगाने हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। ठेकेदारों की पोबहारा होनी चाहिए। जितने ब्रेकर लगाओगे उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। इस तर्ज पर ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। जहां कोई घर नहीं, कोई संस्था नहीं, वहां पर भी ब्रेकर देखे जा सकते हैं। आखिर ब्रेकर से आम आदमी को क्या लाभ हो रहा है? नगर पालिका में जब पार्षदों के चुनाव हुए थे तो लोगों की खास मांग यही रही होगी कि वोट उसी को देंगे जो हमारे घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना कर देंगे। शायद ये जहाँ तक है सही भी है। आज के समय में खान पान भी ऐसा ही है कि किसी जहर से कम नहीं। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है मगर ये नहीं हो रहा। हर पांचवें आदमी को कमर दर्द या डिस्क की बीमारी से जूझ रहा है। कारण टूटी फूटी सड़कें, गहरे खड्डे और ऊंचाई वाले ब्रेकर, जिसके कारण सबसे अधिक तो बाइक चलाने वाले प्रभावित हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर से 3 चीज़ों का भारी नुकसान आम आदमी भुगत रहा है। पहला कारण, सबके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर साधन है। एक वाहन चालक हर साल हज़ारों का टैक्स चुकाता है, उन्हें अच्छी सड़कें चलने के लिए मिले। दूसरा कारण, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान में हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी सड़कें नहीं मिले तो स्पीड ब्रेकरों व टूटी फूटी सड़कों से गुजरना होगा तो गाड़ी तेल अधिक पिएगी। तीसरा कारण, टूटी फूटी सड़कों से गाड़ी का नुकसान तो होता ही है, साथ ही वाहन चालक के शरीर पर तमाम तरह के जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। कुछ लोग तो पूरे जीवन भर के लिए बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। शरीर पर धचके लगने से सबसे ज़्यादा प्रभावित रीढ़ की हड्डी होती है। स्पीड ब्रेकरों से क्या क्या नुकसान होता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में हम बात करेंगे हड्डी विशेषज्ञों से, जो बताएंगे इसके नुकसान के बारे में। ब्रेकर से उन पे जो वाहन जाते हैं तो क्या हानि हो सकती है, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? देखिए, जो दोपहिया और चौपहिया वाहन है, ये यदि तेज गति से ब्रेकर्स पे कूदते हैं और लोग बाग ओवर स्पीड में जाते हैं तो उसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो उन्हें जिंदगी भर बिस्तर पर काटने को मजबूर कर सकती हैं। इसमें स्पेशली ओल्ड एज में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस इसका एक टर्म है। उसके कारण हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं और इसके कारण आसानी से वो पिचक जाती हैं और रीढ़ की हड्डी पिचकते ही उसमें जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है, सुन झंझनाहट ये सब महसूस होता है। और कुछ एक कारणों में तो जिंदगी भर भी डॉक्टर साहब काफ़ी लोग रोज खड्डों से गुजरते हैं, जो ब्रेकर हैं बड़े बड़े, वहाँ से उनको जो गुजरना पड़ता है, वो ड्यूटी पर रोज जाते हैं, तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका अगर रोज इस तरह से चले तो? देखिए, यदि डेली इसी प्रकार से यदि भागते रहे सड़कों पे तेज गति से तो इसके दुष्प्रभाव आपके सामने हैं। आज अस्पताल में इसी कारण लोग, साहब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहे हैं, जो इस उम्र में नहीं होने चाहिए यंग एज में, वो आज यंग एज में देखे जा सकते हैं। आप कभी भी अस्पताल का दौरा करो, आपको सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं की ही मिलेगी। ये सब ब्रेकर्स और तेज गति असावधानी से चलाने के कारण, जो खड्डे हैं इसके कारण ये सब हो रहा है। जैसे रोड ट्रैफिक में ब्रेकर्स ज़्यादा होएंगे तो उसकी वजह से क्या है कि अपनी स्पाइन पे माइनर ट्रॉमा बढ़ता रहेगा। स्पाइन जो है, एक स्पाइन में जो डिस्क होती है वो बहुत ही एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे अपन अपने पूरे शरीर का वजन है, अपन बाइक पे बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो नीचे से जो सीट का प्रेशर वो अगेंस्ट अपने वेट के पुश करता है। तो जैसे ब्रेकर्स वगैरह होते हैं तो अपने डेली रूटीन में अपने बहुत सारी माइनर इंजरी अपने स्पाइन को झेलनी पड़ती है, जो धीरे धीरे करके एक बाद में एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और इसमें नर्व कंप्रेशन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओवर वेट पेशेंट जो होते हैं, ओबीज मोटे पेशेंट जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। नहीं, जैसे ब्रेकर्स पे जैसे बाइक राइडर्स होते हैं, बाइक राइडर्स में ये चांस ज़्यादा होते हैं, नर्व कंप्रेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपनी जो बाइक की स्पीड है और अपने शरीर का वजन है उसकी वजह से अपनी डिस्क के बाहर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं,
जिससे नर्व कंप्रेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, जो फिर बाद में यूजुअली मरीजों को कमर दर्द के साथ होते हैं। लंबे टाइम का कमर दर्द रहता है, उसमें नस कंप्रेशन रहती है, और धीरे धीरे जैसे अपने शरीर का वजन बढ़ता रहता है, उसके बाद में जो कंप्लीट नर्व कंप्रेशन हो जाता है, फिर पेशेंट को कहीं ना कहीं जाके जो माइनर ट्रॉमा है वो अल्टीमेटली फिर पेशेंट को सर्जरी में तब्दील करवानी पड़ती है। फिर उसको इसका उपाय क्या है? जो सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी पर प्रभावित होती है व्यक्ति की ब्रेकरों, तो उपाय क्या है इसका? जैसे ब्रेकर्स की एक तो हाइट जो है वो डिपेंड करते हैं, दूसरी चीज़ जो उनका स्लोप जो होता है, अगर उनका ब्रेकर्स का स्लोप अच्छा होता है, एक वर्टिकल जो ब्रेकर्स बने होते हैं उसमें चांस ज़्यादा होते हैं माइनर ट्रॉमा के, क्योंकि अपनी बाइक पूरा ऊपर जाके नीचे गिरती है तो अपने शरीर का वजन जो है वो डिस्क के ऊपर आके गिरती है, तो डिस्क कंप्रेशन होती है, नर्व कंप्रेशन होती है। तो जो ये अपने जो ये ब्लॉक्स के जो बनते हैं ब्रेकर्स वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकर्स जो होते हैं वो सीमेंटेड ब्रेकर होनी चाहिए, जो पहले के टाइम पे होते थे, पूरे स्लोप देखे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बाइक जो है या फिर गाड़ी है वो उस ब्रेकर पे चढ़ती है, फिर आराम से उतर जाती है, जिससे अपनी कमर पे कोई दबाव या माइनर ट्रॉमा नहीं होता। बट जिस तरह से अपनी यहाँ पे गड्ढे हैं, जिस तरह से अपने ब्रेकर्स जो है, उसकी वजह से क्या है कि डेली बहुत सारा माइनर ट्रॉमा धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है उस पर ट्रॉमा मिलता है, और फिर वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक मेजर जो डिस्क प्रोट्रूजन पे जो बाहर निकल जाती है डिस्क, उससे फिर अपनी नर्व जो है, नस जो है वो दब जाती है, और फिर मरीज जो आता है वो पैरों में झंझनाहट, सूनापन लेके आता है, कमर दर्द का कंप्लेन करके आता है। तो वो जाने अनजाने में ये जो ब्रेकर्स जो होते हैं, वर्टिकल हाइट वाले ब्रेकर्स जो होते हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है उसमें। ब्रेकरों से हमारे टैक्सी ऑटो वालों के ये नुकसान होता है, कपलिंग टूट जाती है, एक्सल टूट जाता है, जगह जगह बड़े मोटे मोटे ब्रेकर बना रखे हैं। तो ये मैं 39 साल से ऑटो चला रहा हूँ, अभी ये चलाते हैं तो नुकसान ही होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तुड़वाए जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं ब्रेकर रहना चाहिए। मतलब ये नाजायज़ लगा रखे हैं, 20-20 फुट पे लगा रखे हैं कहीं तो ये इससे सर हमारे नुकसान होता है। तो आप लोग ये आप कितने दिन से टैक्सी चला रहे हैं? एक दिन चला रहा होगी 40 साल। ब्रेकरों को लेकर आपको क्या कहना है? ब्रेकरों पर नुकसान सब बहुत ज़्यादा होता है, सब ऐसा ही करा दो, ठीक के लगा जाओ का सावरी तो यहीं रह जाए हमारी। बहुत कन ही लगा दिया ब्रेक एकदम से। क्या नुकसान हुआ? नुकसान कपलिंग टूट जाए, एक्सल टूट जाए। तो क्या मांग आता है प्रशासन से? मांग आई है साहब, ब्रेकर थोड़ा लेवल में होना चाहिए, यहाँ एक थोड़ी बनाना चाहिए। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।